नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं पुनीत और आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जो हुआ था तो कर्नाटक में शुरू, लेकिन आज पूरे भारत में फैल चुका है। वो मुद्दा इस बात का है मेरे दोस्त, बड़े ध्यान से समझना। मैं पहले एक बात कंफर्म क्लियर कर देता हूं आप लोगों से कि मैं किसी पार्टी से ताल्लुकात नहीं रखता, ना मुझे किसी के धर्म की बेइज्जती करने में कोई मजा आता है। हम सिर्फ वही बात करेंगे जितनी मुझे नॉलेज है उस हिसाब से मैं बात करूंगा। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये बात पहले से क्लियर कर देता हूं। जिनको भी पसंद आए अच्छी बात है, जिनको नहीं पसंद आए भाई साहब हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा इस बात का था मेरे दोस्त कि एक तरफ था हिजाब और दूसरी तरफ था तिलक, अंगोछा और भगवा, ठीक है ना। वहां सिख भी थे, वहां जैबीन भी थे। इन दोनों के बीच में पिसा स्कूल और उसके बाद पिस गई एजुकेशन। मुद्दा इस बात का था कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम जो स्कूल में आना चाहते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की जो लड़कियां हैं वो ये चाहती हैं कि जब हम स्कूल आए तो हिजाब पहनकर आए। लेकिन इस बात से मुझे नहीं पता कि कर्नाटक में क्या हुआ, कैसे हुआ, उनका कोई प्राइवेट मसला था, क्या हुआ था। उनके बाद जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने कहा कि हम भैया तिलक लगा के आएंगे, गमछा पहन कर आएंगे या भगवा चिन्ह लगा कर आएंगे, ठीक है ना। इसके बाद मुद्दा यही नहीं टिका, जय भीम वाले लोग नीली पट्टी धारण करके एक और आगे उन्होंने जय भीम के नारे लगाना स्टार्ट कर दिया। सिख और आने वाले हैं। तो इन सारी की सारी चीजों में जो चीज पिस रही है वो क्या है? वो है स्कूल। और स्कूल में क्या होता है जी? एजुकेशन। मैं सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं, मैं सिर्फ तुम्हें यह समझाना चाहता हूं कि एजुकेशन क्या होती है। जब तुम एजुकेशन समझ पाओगे तब हम बात करेंगे कि कौन सही है और कौन गलत है। तो सबसे पहले एजुकेशन का मतलब समझिए कि भाई एजुकेशन क्या होती है। इसको हिंदी में शिक्षा कहते हैं, लेकिन शिक्षा से तुम इतनी अच्छी तरीके से समझ नहीं पाओगे कि शिक्षा क्या होती है। मैं इसको इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश लोगों ने अंग्रेजी बनाई, ठीक है ना, तो इसको तोड़ के दिखाता हूं। ई फॉर होता है आउट, डीयूसी का मतलब होता है लीड करना, मतलब किसी का नेतृत्व करना, ठीक है ना। और टीआईओएन एक सफिक्स होता है जिसमें एक प्रोसेस का नाम दिया जाता है। तो एजुकेशन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच लीड आउट द इग्नोरेंस, द प्रोसेस इन विच द लीड आउट इग्नोरेंस, मतलब जो हमारी अज्ञानता है उसको बाहर निकालना ही एजुकेशन होता है। अब ध्यान से समझना इस बात को, जो हमारी अज्ञानता है, जो हम अज्ञानी में जी रहे होते हैं, उसको बाहर निकालना ही एजुकेशन होता है। अब वहां जाकर, उस एजुकेशन के मंदिर में जाकर जहां हम अज्ञानता को दूर करने जाते हैं, वहां हम तिलक लगाकर जाएं, वहां हम गमछा पहनकर जाएं या वहां हम जाकर हिजाब पहने, तो कैसा होगा इस बात की कल्पना करिए आप। लेकिन हिंदू कम्युनिटी वाले लोग क्या कहते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी वाले लोग क्या कहते हैं, पहले मैं तुम्हें इनके दृष्टिकोण दिखा देता हूं, फिर मैं अपनी बात रखूंगा। पहले हिंदू, जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये कह रहे हैं, तो वो बातें अपनी अपनी जगह हर किसी की सही होती है। जो हिंदू कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है, मुसलमान लोग कह रहे हैं वो अपनी जगह सही है। पहली बात यह है कि मुस्लिम लोगों का ऐसा कहना है कि अचानक से आज क्यों, अचानक से ऐसा क्यों? ये पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं है क्या? वहां पर बीजेपी सरकार वोट डलवाना चाहती है, तो ये पॉलिटिकल मुद्दा तो नहीं है और इस बात में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। आज क्यों? क्योंकि आज से हम थोड़ी वो हिजाब पहनने, हम बहुत दिनों से पहनने हैं, तो आज ही क्यों? ये पॉलिटिकल मुद्दा है, आज ही क्यों? ये बिल्कुल बात सही है उनकी जगह। लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी और जो हिंदू कम्युनिटी के लोग कह रहे हैं कि ये वोट के चक्कर में, ये उनको ब्लेम करते हैं कि वोट के चक्कर में बीजेपी ऐसा करवाना चाहती है, और हिंदू कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं कि वोट की वजह से इन्होंने अभी ये काम रखा है। मतलब दोनों आपस में एक दूसरे के बात पर ठोकते रहते हैं कि ये तुमने किया है, ये वोट के चक्कर में होता है। हिंदू कम्युनिटी के लोग ये कहते हैं कि ये दोबारा से धर्म की चीजों पर वोट लाना चाहते हैं। दोनों ये अपनी जगह सही है, जैसा ये सोचते हैं वो अपनी जगह सही है, मुस्लिम लोग अपनी जगह सही है। दूसरा जो मुसलमानों का फंडा है वो ये है मेरे दोस्त कि आर्टिकल 15 उन्हें ये इजाजत देता है कि उनके साथ कोई धर्म के नाम पर, लिंग के नाम पर या जाति के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकता। ये आर्टिकल का मुद्दा है, ठीक है ना। 15 आर्टिकल में ये कहते हैं कि हमें ये संवैधानिक अधिकार है, ठीक है ना। लेकिन हिंदू इस बात को ये कहते हैं कि जहां यूनिफॉर्म होती है वहां पर ये सारी की सारी चीजों को चलाना अच्छी बात नहीं है। ये हिंदू लोग कहते हैं, मतलब ये अपना अलग से ड्रामा रखते हैं।
हिंदू लोग अपना अलग से ड्रामा करते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर यूनिफॉर्म जहां पर लागू है, जैसे मान लीजिए कि डॉक्टरों की एक यूनिफॉर्म होती है, वहां पर अगर कोई चुटिया रख के डॉक्टरी का इलाज करने आए तो कैसा लगेगा। कोई आर्मी अफसर है, अगर यूनिफॉर्म वहां पर लागू है तो आर्मी जब अफसर है तो वो अगर चुटिया पहनकर या दाढ़ी पहनकर किसी समाज का नेतृत्व करता है तो कैसा लगेगा। ये बिल्कुल अपनी जगह सही है, ये भी अपनी जगह सही है। एक बात समझ के देखिए, अगर ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है तो झगड़ा कभी जिंदगी में खत्म ही नहीं हो सकता। तुम अपनी जगह सही बने रहो, ये हिंदू अपनी जगह सही है, मुसलमान अपनी जगह सही है, और अपनी अपने नजरिए से सब ज्ञान बांटते रहते हैं। तो सब अगर सही है तो झगड़ा कभी बंद ही नहीं होगा। और इस झगड़े को अगर तुम्हें शांत रखना है तो हमें आना पड़ेगा भाई संविधान पर, कि हमारा संविधान ने क्या कहा है। तो संविधान ने, कर्नाटक के संविधान में ये लिखा है 1983 में, ये उनका संविधान बना था कि यूनिफॉर्म एक कोड होगा, शिक्षा के लिए यूनिफॉर्म एक कोड होना चाहिए। ये पहले से वो लिख चुके हैं। तो अगर आप ये बात मान लेते हो कि संविधान में जब ये लिखा है तो हम ये जो बच्चे हैं स्कूल में सिर्फ बच्चे पढ़ते हैं, मुश्किल से उनकी एज होगी 15 से 16 साल, उनको अगर ये ना पहनेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने की। ये मैं नहीं कह रहा, आप मेरे में ध्यान न मत देना कि ये तुम कह रहे हो, मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं। ये जब संविधान कह चुका है, क्योंकि आप अपनी जगह सही हो, हिंदू अपनी जगह सही है, मुस्लिम अपनी जगह सही है, तो झगड़ा कभी खत्म ही नहीं होगा, लड़ते रहिए जिंदगी भर। तो किसी की तो बात आप मानोगे ना, तो संविधान की मानिए ना, किसी पार्टी की मत मानिए, किसी चीज की मत मानिए, लेकिन संविधान को तो मानिए। तो संविधान आपका कहता है, 1983 में संविधान ने कहा है कि भाई यूनिफॉर्म कोड को मतलब माना जाएगा। तो अगर आप संविधान मानते हो तो लड़ाई है ही नहीं। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस मेरे दोस्त बस इतना था कि हो सकता है वहां पर हजारों बातें हो सकती हैं कर्नाटक में, कि वहां पे कोई अपना मुद्दा हो सकता है, हिंदू मुसलमानों का वहां मुद्दा हो सकता है, लेकिन ये बात पूरी इंडिया में फैल चुकी है। जब पूरी इंडिया में ये बात फैल चुकी है तो सारे के सारे लोग अपनी अपनी कम्युनिटी पर अपने अपने हिसाब से स्टेटस चला रहे हैं, अपने अपने हिसाब की मांग कर रहे हैं। तो ये कहीं दूसरी जगह दंगा न हो जाए, तो प्लीज समझदार बनिए, शिक्षित बनिए, और इतनी बात को समझिए कि संविधान कह रहा है कम से कम उसको तो मानिए। आप किसी पार्टी की बात मत मानिए, संविधान जो कह रहा है उसकी बात तो मानिए। इन बच्चों पर ये धार्मिक संस्था ना थोपी जाए, वो बेहतर है। और आपकी क्या राय है इस बारे में, प्लीज अपने कमेंट में जरूर लिखना। अब मैं अपनी थोड़ी सी बात बताना चाहता हूं कि इन बच्चों को धर्म से दूर रखना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का मतलब ही यही है कि आप इंसान बनिए, अपनी अज्ञानता को दूर करिए, वही एजुकेशन होती है। तो उस बात पर ध्यान दीजिए कि एजुकेशन क्या होती है। उस एजुकेशन में धर्म को मत लेके आओ, एजुकेशन का धर्म से कोई नाता नहीं है, और वहां किसी भी बात पर विवाद हो सकता है। उसको प्लीज ऐसे स्टेटस ना लगाएं, ऐसी वीडियोस ना बनाएं जिनसे किसी और स्टेट में ये दंगा फसाद हो। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, जो हमारे घर वालों, हमारे परिवारों में सिखाई गई थी कि हमारी मम्मी रामायण पढ़ा करती थी, तो हमारा मन किया करता था कि भाई हम भी पूजा कर लें, है ना। तो हम पूजा नहीं कर सकते थे, पता है क्यों? क्योंकि हमारे घर वाले फिर हमारी मजाक बनाया करते थे कि भगवान की पूजा करेगा, भगवान की पूजा करेगा, इस भगवान ने तुम्हें हाथ पैर दे दिए, पूरा ये शरीर दे दिया, तो कुछ करो, इंसानियत के लिए कुछ करो, किसी के लिए कुछ करो, पढ़ो लिखो, अच्छे इंसान बनो। भगवान की पूजा थोड़ी करते, पढ़े लिखे लोग भगवान की पूजा नहीं करते। पता है हमें वो क्या सिखाना चाहते थे? वो ये सिखाना चाहते थे कि भगवान इतना छोटा इंसान नहीं है जो आपकी घंटरिया बजाने से मान जाएगा, या भगवान इतने छोटे आदमी नहीं कि अगर तुम घंटरिया नहीं बजाओगे तो भगवान नहीं मानेंगे, भगवान रूठ जाएंगे। जिन्होंने पूरी दुनिया बना दी वो तुम्हारी घंटरिया से मानने वाले नहीं, वो सिर्फ हमें इंसानियत सिखाते थे। बाकी आप सब समझदार हैं, प्लीज एजुकेशन में धर्म को ना लाएं, ये मेरा पर्सनल मामला है। बाकी बहुत सारी चीजें आपकी भी सही हो सकती हैं, उनकी भी सही हो सकती है। मेरा पास वीडियो बनाने का सिर्फ इतना पर्पस था कि प्लीज ऐसे स्टेटस ना डालें जिससे और किसी स्टेट में दंगा या फसाद हो। अगर आपको वीडियो समझ में आती है तो बढ़िया, नहीं समझ में आती है तो और बढ़िया। नमस्कार।